इसका मकसद लोगों की ज़िंदगी को स्वर्ग बनाना और उनसे बिना कोई एक्स्ट्रा काम कराए और बिना चवन्नी खर्च कराए भी उनके पैसों को 4 से 40 गुना करना सिखाना है। डू यू थिंक दैट इज इट पॉसिबल? मेहुल जी, आप मानती हैं ये पॉसिबल I है? don't think so. मेहुल जी, nothing is impossible in this world, but you should have keen desire to do. If you want to go up, then you must have 3D, dream, desire and determination in a same time. सब कुछ संभव है और मैं ये करके दिखा सकता हूँ। तो मेरा मकसद लोगों को बिना कोई एक्स्ट्रा काम कराए और बिना चवन्नी खर्च कराए भी उनके पैसों को 4 से 40 गुना करना सिखाना है। यानी उन्हें आने वाले कल में इज्जत, पैसा, प्यार व मान सम्मान और आत्मसम्मान दिलाकर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक यानी कि चारों की चारों तरह से अमीर बनाना है। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उम्मीद एक आश में और मैं हूं आपकी होस्ट मेहुल। आज का ये पॉडकास्ट काफ़ी खास होने वाला है तो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे इंसान, एक ऐसे व्यक्ति जो अपने नाम के आगे स्वर्गीय लगाते हैं। जी हाँ, सुन के हैरानी तो हो रही होगी कि वो स्वर्गीय लगाते हैं, बिल्कुल, और उन्हें बाबा सोने की ईंट वाले से भी जाना जाता है। तो आज हम बात करेंगे उनसे और जानेंगे कि उनके क्या विचार हैं, क्या भावनाएं हैं, और वो कहते हैं कि हर मन में स्वर्ग बसाना चाहिए, और इस बारे में भी बात करेंगे। तो नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। नमस्कार। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि सारी बातों से पहले मैं ये चाहूँगी कि आप अपना परिचय जो है खुद से हमारी ऑडियंस को दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं अपना परिचय खुद देता हूँ क्योंकि मेरा परिचय थोड़ा अलग है। हम्म, इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपना परिचय खुद दूँ। जी। तो ध्यान से सुनिएगा। कहते ही नहीं, ये सच है कि एक विचार भी आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। कहते ही नहीं, ये सच है कि एक विचार भी आपकी ज़िंदगी बदल सकता है और ना जाने वो कहाँ से मिल जाए। इसीलिए मेरी एक-एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। भूलिएगा मत, जो बीज बोता है जो बोलता है वो बीज बोता है और जो सुनता है वो फसल काटता है। जो बोता है वो बीज बोता है और जो सुनता है वो फसल काटता है। इसलिए अगर आपको भी फसल काटनी है और सच में सोने की ईंट के बराबर का फ़ायदा उठाना है, तो मेरे एक-एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। जी। ठीक? मेरा नाम राजेंद्र खंडेलवाल है और मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग हर मन में। इसीलिए मैं उम्मीद आपकी हर उलझन को सुलझाने नामक संस्था की शुरुआत करने जा रहा हूँ। इसीलिए मैं उम्मीद आपकी उम्मीद आपकी हर उलझन को सुलझाने नामक संस्था की शुरुआत करने जा रहा हूँ। इसका मकसद लोगों की जिंदगी को स्वर्ग बनाना और उनसे बिना कोई एक्स्ट्रा काम कराए इसका मकसद लोगों की ज़िंदगी को स्वर्ग बनाना और उनसे बिना कोई एक्स्ट्रा काम कराए और बिना चवन्नी खर्च कराए भी उनके पैसों को 4 से 40 गुना करना सिखाना है। डू यू थिंक दैट इज इट पॉसिबल? मेहुल जी, आप मानती हैं ये पॉसिबल I है? don't think so. मेहुल जी, nothing is impossible in this world, but you should have keen desire to do. If you want to go up, then you must have 3D, dream, desire and determination in a same time. सब कुछ संभव है और मैं ये करके दिखा सकता हूँ। ठीक? तो मेरा मकसद लोगों को बिना कोई एक्स्ट्रा काम कराए और बिना चवन्नी खर्च कराए भी उनके पैसों को 4 से 40 गुना करना सिखाना है। यानी उन्हें आने वाले कल में इज्जत, पैसा, प्यार व मान सम्मान और आत्मसम्मान दिलाकर
शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक, यानी कि चारों की चारों तरह से अमीर बनाना है। इसके लिए मैं बेसिक, एडवांस, कॉरपोरेट और क्रिएट फॉर वेल्थ नाम के 2-2 घंटे के 4 प्रोग्राम दूंगा। बेसिक में आप कौन हो? हम्म, बेसिक में सच में आप कौन हो, हम्म, क्या क्या चाहते हो, और जो जो भी चाहते हो वो आपको मिलेगा कैसे, ये सिखाऊंगा। हम्म, एडवांस में मैं आपको आपके दोस्त, दुनिया, दुश्मन व पैसा और पैसों के महत्व, पैसों के इम्पोर्टेंस के बारे में बताऊंगा। कॉर्पोरेट में आपको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से अमीर बनने की थ्योरी बताऊंगा। और क्रिएट फॉर वेल्थ में अगर आप में इच्छा और योग्यता होगी तो मैं आपको चारों की चारों तरह से अमीर बना के दिखाऊंगा। जी, ध्यान दो, ये चारों के चारों प्रोग्राम पेड हैं और हर प्रोग्राम की 800 रुपये फीस है, अच्छा, पर हर तरफ धोखा है। हर बिल्कुल, तरफ हर तरफ धोखा है। इसीलिए मैं अपनी सच्चाई और सबूत के तौर पर अपने इस पहले प्रोग्राम को चाय, नाश्ते और खाने के साथ एकदम फ्री दूंगा, अच्छा, क्योंकि हर तरफ धोखा है। इसीलिए मैं इस 800 रुपये के प्रोग्राम को चाय, नाश्ते और खाने के साथ एकदम फ्री दूंगा। पर उसकी एक कंडीशन है हम्म, कि मैं बसाना चाहता हूं स्वर्ग हर मन में। मेरा मकसद लाखों लोगों की जिंदगी को स्वर्ग बनाना है। अब प्रॉब्लम ये है कि आज की तारीख में जब से इंटरनेट आया है, इंटरनेट आया, यूट्यूब आया, व्हाट्सएप आया, गूगल आ गया, तो लोगों की रीडिंग और लिसनिंग हैबिट कम हो गई। लोग बिल्कुल, सुनते नहीं। बिल्कुल, अच्छा, और ख़ास तौर पर पढ़े लिखे और पैसे वाले बहुत कम सुनते हैं। हम्म, पढ़े लिखे को लगता है कि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, पैसे वाले को लगता है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो हमारे समझिए हमारा ये क्योंकि ऑफलाइन प्रोग्राम है, जी, इसके हम पैम्पलेट बांटते हैं। और मान लीजिए हम 100 लोगों को पैम्पलेट देते हैं तो हम्म, मुश्किल से 10 लोग उसे पढ़ते हैं हम्म, और 10 में से 5 सवाल करते हैं। 10 में से मुश्किल से 5 हमसे सवाल करते हैं, बिल्कुल, पूछते हैं और हमारे प्रोग्राम में बुकिंग लेते हैं। हम्म, तो मेरा मकसद लाखों लोगों की ज़िंदगी को स्वर्ग बनाना है। और अकेले में ये काम नहीं कर सकता, जी, बिल्कुल, इसमें मुझे आप लोगों की ज़रूरत है। हम्म, तो ये पहला जो प्रोग्राम है, ये इसमें फ्री एनरोलमेंट आपका तभी होगा जब आप अगर आप हमसे पूरी तरह संतुष्ट हैं, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लगना, एकदम एब्सोल्यूट फ्री है। चाहे नाश्ता और खाना भी फ्री है। और इस प्रोग्राम में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं आपको आपकी 70% प्रॉब्लम्स के हल दे दूंगा। अच्छा, आप हमेशा हंसेंगे, मुस्कुराएंगे। लेकिन ये प्रोग्राम में एनरोलमेंट आपको तभी मिलेगा जब आप अपने साथ 4 लोगों को ये बताएंगे। आपने सिर्फ इतना करना है कि 4 लोगों को ये बोलना है। हम्म, हमारा नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। 4 लोगों को बोलना है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी की 70% समस्याओं के हल चाहिए तो इस नंबर पर कॉल करो। बस सिर्फ इतना कहना है, जी, बाकी काम हमारा है। जी, ये काम हम भी कर सकते हैं। हम्म, अच्छा, ये सुनकर कई लोग बोलते हैं क्या ये एमएलएम तो नहीं? मैं उन्हें बता दूं कि ये कोई एमएलएम नहीं है। आप 4 नहीं 40 को बताओगे या 400 को भी बताओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल, एमएलएम की तरह इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। ये सिर्फ हमें लोगों तक हमारी बात को लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि लोग सुनते और पढ़ते नहीं। बिल्कुल, इसलिए आपने, अगर आप संतुष्ट हैं या आपको भी कोई शक लग रहा है, कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है, कोई भी शक है, तो हमसे 100 सवाल कीजिए, हम तैयार बैठे हैं, आप पूछिए। लेकिन अगर आप संतुष्ट हैं तो सिर्फ आपने 4 लोगों को, और 4 लोगों की ज़िंदगी को स्वर्ग बनाने में हमारी मदद करनी है। हम्म, बस आपका काम ये है। बिल्कुल, आपने 4 लोगों को बोलना है, सिर्फ इस नंबर पे कॉल कर दीजिए जी, अगर अपनी ज़िंदगी को। हम्म, बस ये है। आप अगर 4 आपकी वजह से 4 लोग हमें फ़ोन करते हैं, तो हम आपको इसके लिए एनरोल कर लेंगे।
इसमें इस प्रोग्राम को अटेंड करने का तरीका यही है, जी। एनरोल करने का जी। तरीका। इसके आगे हम्म। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, जिसमें हम 4 प्रोग्राम देंगे और लोगों को की ज़िंदगी को स्वर्ग बनाने के तरीके बताएँगे, बिल्कुल। बेसिक, एडवांस, कॉर्पोरेट एंड क्रिएट फॉर वेल्थ। इसके अलावा मैं ये देख रहा हूँ कि ये बात की बात है कि हम लोगों की ज़िंदगी को स्वर्ग बनाएँगे। ये सब सुन के हमारे वीडियोज़ को देखकर हमारे पास इस तरह के लोग भी आते हैं। मैं देख रहा हूँ कि कल तो छोड़ो, आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें 2 वक़्त की रोटी भी ठीक से नहीं मिल रही। बिल्कुल। कल तो छोड़ो, आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें 2 वक़्त की रोटी भी ठीक से नहीं मिल रही, जो अपंग हैं, जिनके अपने भी उनसे बात नहीं करते, जिन्हें आज की आज ही पैसों और रोज़गार की ज़रूरत है। अब क्योंकि मेरा काम लोगों की ज़िंदगी को स्वर्ग बनाना और उनकी हर उलझन को सुलझाना है, तो अपने इस प्रोग्राम के साथ ही उन लोगों के दुख दूर करना भी है, जो आज की आज ही किसी आर्थिक मुसीबत से जूझ रहे हैं। ये 1000-2000 नहीं बल्कि लाखों हैं, और ये 1000-2000 नहीं बल्कि लाखों हैं। और मैं चाहे कितना भी बड़ा बाबा या सोने की ईंट वाला बाबा ही क्यों ना हूँ, चाहकर भी सभी की मदद नहीं कर सकता। इसीलिए आप चाहें मुझे हिंदुस्तान, अमेरिका, इंग्लैंड या लंदन कहीं से भी सुन रहे हो तो ध्यान से सुनो कि यदि आप भी इंसान हो और आप में भी संवेदना है, आप भी दुखियों और गरीबों का दर्द समझते हैं, तो आप भी इन ज़रूरतमंदों की मदद करके इनका दुख करना और आप भी इन ज़रूरतमंदों की मदद करके इनका दुख दूर करना चाहते हैं, तो 10, 20, 50 व 100, 200 या 500 जो भी आप एकदम आसानी से एक मिनट, तो आप 10, 20, 50 व 100, 200 या 500 जो भी आप एकदम आसानी से दे सकते हो, वो हमें भेजो और हमारे इस मैसेज को अपने मोबाइल के हर नंबर और हर ग्रुप तक पहुंचाओ। और अगर आपको सुई की नोक के बराबर भी शक नज़र आता है, तो हमारी खुलकर जांच करो या भारत की सबसे बड़ी व अधिकृत संस्था CAG से कराओ। भूलो मत, आपके द्वारा दिए हुए 10 रुपए भी किसी का दुख घटाएंगे, किसी की मुसीबतें कम करेंगे और किसी के चेहरे पर मुस्कान लाएंगे। भूलो मत, इससे बड़ा धर्म, इससे बड़ी पूजा और इससे बड़ी भागवत तो कोई हो ही नहीं सकती। इसलिए अगर कोई आपका अपना भी किसी भयंकर आर्थिक संकट से जूझ रहा हो, तो उसे हमसे मिलाएं, वे खुद दें और औरों को देने के लिए प्रेरित करें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अभी हमारी संस्था किसी भी तरह का अनुदान लेने के लिए अधिकृत नहीं है, लेकिन जल्द ही मैं इसको सेक्शन 80G और 12A के अंतर्गत रजिस्टर्ड कराने जा रहा हूँ, जिससे जो भी अनुदान आप हमें देंगे वो पूरी तरह से कर मुक्त होगा। तो ध्यान रखिए, जो भी आप आसानी से दे सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना आसानी से, चाहे वो 10 रुपये ही क्यों ना हो, 10 रुपये से लेके 100, 10, 20, 50, 100, 1000 या 10,000 जो भी आप दे सकते हैं, वो आसानी से दे सकते हैं, वो दीजिए। और ध्यान दें, इस प्रोग्राम के अंत में मैं आपको अपनी गरीबी के दिनों में लिखी हुई एक कविता भी सुनाऊंगा, जिसे सुनकर आपकी संवेदनाएं जागेंगी। और अगर आपने गरीबी या मुफलिसी देखी है, तो आप मुझसे कनेक्ट करोगे, मुझसे रिलेट करोगे। ध्यान रखिएगा, ऐसे भी हैं जो जार जार रो रहे हैं, ऐसे भी हैं जो जार जार रो रहे हैं, जिन्हें तुरंत मदद की ज़रूरत है, सलाह या सलाहकारों की नहीं। इसीलिए सोचो मत, दिल खोल कर दो और दी गई एक एक पाई का हिसाब लो। ध्यान रखिएगा, कहते हैं कि रहीमन वो नर मर चुके जो कहीं मांगन जाएं, रहीमन वो नर मर चुके
जो कहीं मांगन जाएं, उनसे पहले वो मरे, जिन मुख निकलत नाए। तो ध्यान रखिएगा, दिल खोलकर दान दीजिए, बिल्कुल भी कष्ट मत उठाइए, जितना आप आसानी से दे सकते हैं, चाहे वो 10 रुपए ही क्यों ना हो, क्योंकि आपके दिए गए 10 रुपए से भी किसी की मुसीबतें कम होंगी, किसी के दुख घटेंगे, किसी के चेहरे पर मुस्कान आएगी। बिल्कुल। तो यही मेरा कॉन्सेप्ट है लगभग। और बताइए आप क्या जानना चाहती हैं? जी, तो हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें हमने जानी और बहुत सारे सवाल भी हैं मन में आपसे करने के लिए। तो करिए, सबसे खुलकर पहले करिए। जी, सबसे पहले मैं ये जानूँगी लोग भी सुन रहे हैं, जैसे हमने कहा कि आप अपने नाम के आगे स्वर्गीय लगाते हैं, स्वर्गीय राजेंद्र डेफिनेट, खंडेलवाल। डेफिनेट। तो ये स्वर्गीय शब्द का प्रयोग आप क्यों करते हैं? मेहुल जी, मेरी उम्र 68 साल है। जी। आई एम 68। मैंने 6 बार जीरो माइनस और कर्जा देखा, 6 बार, पर दुख नहीं देखा। मेरा ये मानना है कि वेल्थ ऑफ अ रिच मैन कैन बी स्टोलन और बर्न्ड, बट वाइसनेस ऑफ वाइस मैन विल रिमेन। इसके अलावा मेरा ये मानना है, स्वर्ग और नर्क इज अ स्टेट ऑफ माइंड। स्वर्ग और नर्क इज अ स्टेट ऑफ माइंड। स्वर्ग और नर्क आपकी ना तो तन स्थिति है, ना धन स्थिति। स्वर्ग और नर्क आपकी मन स्थिति है। बिल्कुल। अगर आपके विचार पॉजिटिव हैं और आप अच्छा देख रहे हैं, आपके विचार पॉजिटिव हैं और आप अच्छा देख रहे हैं, तो आप कहीं भी हों, आप झोंपड़ी में भी रह रहे हैं तो आप स्वर्ग में हैं। और अगर आपके विचार नेगेटिव हैं और आप गलत देख रहे हैं, तो आप महलों में भी रह रहे हैं तो नर्क में ही रह रहे हैं। जी। तो स्वर्ग नर्क इज अ स्टेट ऑफ माइंड। इसीलिए मैं हमेशा अच्छा देखता हूँ, अच्छा सोचता हूँ, इसीलिए हमेशा स्वर्ग में रहता हूँ। कोई मुझसे पूछता है कि आप कैसे हो, तो मैं उसको बताता हूँ, आई एम द रिचेस्ट एंड हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ। आई एम लिविंग इन अ हेवन। मैं स्वर्ग में रह रहा हूँ। आप कहाँ रह रहे हैं? जनरली लोग इसका जवाब नहीं दे पाते। बिल्कुल। वो कहते हैं हाँ, हम भी स्वर्ग में रहे। तो मैंने कहा लिखो। कह रहे ये तो मरने के बाद लिखा जाता है। तो इट मीन्स आप मरने के बाद स्वर्ग में जाओगे, अभी कहाँ हो? और बताइए। जी। तो और इसी के साथ-साथ जैसे आपने बोला कि जैसे हम देख भी सकते हैं, आपने ये टैग भी लगाया है, सोने की ईंट वाले बाबा। इसके पीछे का क्या कारण है? कोई सिंबॉलिक रीज़न है सोना, या फिर कोई और कारण है, हम जानना चाहते सिंबॉलिक तो है ही है। हैं? जी। सिंबॉलिक के साथ साथ ये इसकी वर्थ भी है। वो वर्थ क्या है? मैं देख रहा हूँ आज की दुनिया में यूट्यूब और टेलीविजन पर बाबा बाबा, ढोंगी बाबा, कथा प्रवचन, भागवत, और यूट्यूब पर मोटिवेशनल स्पीकर्स की लाइन लगी हुई है। बिल्कुल। मेरा ऐसा मानना है कि 80 चैनल हैं तो 90 बाबा हैं। 80 चैनल हैं तो 90 बाबा हैं। और कोई तो आपको शारीरिक रूप से मजबूत बनने के तरीके सिखा रहा, कोई मानसिक, कोई आर्थिक और कोई सामाजिक। मेरी निगाह में, हो सकता है कोई और हो, लेकिन मेरी निगाह में अभी तक कोई ऐसा बाबा नहीं आया जो आपको 4 साइड यानी कि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से अमीर बनने के तरीके सिखाता, और सिर्फ सिखाता नहीं हो, अगर आप में इच्छा और योग्यता हो तो बना के भी दिखाता हो। तो मेरा ये मानना है कि जिंदगी के तंबू के 4 बंबू हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक। अब अगर आप को चारों तरह से अमीर बनने के तरीके सीखने को मिल रहे हो और चारों तरह से अमीर बनाया जाए, तो उसकी वर्थ तो मैं समझता हूँ सोने की ईंट से भी ज्यादा है। इंसान को चाहिए क्या? इंसान को चाहिए इज्जत, पैसा, प्यार, मान, सम्मान और आत्मसम्मान। मैं अपने चारों सेशन में यही पाना सिखाता हूँ और लोगों को चारों तरह से अमीर बनना सिखाता हूँ। अब ये मैं समझता हूँ सोने की ईंट तो बहुत छोटी है इसमें उसमें। अगर आपको चारों जिंदगी के चारों पैरामीटर पे आप खरे उतर जाते हैं, आपके पास चारों चीज़ें, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, आर्थिक रूप से स्वस्थ हैं और सामाजिक रिश्ते आपके अच्छे हैं,
तो ये वैल्यू अगर कोई दे रहा है तो मैं समझता हूँ वो सोने की ईंट से भी ज़्यादा वैल्यू दे रहा है। क्या लगता है आपको, ऐसा ईंट जी, नहीं? बिल्कुल, इससे बिल्कुल। ज़्यादा और इंसान को चाहिए क्या? हुँ, नहीं समझे? तो इसीलिए मैंने लोगों ने कहा यार बाबा थोड़ा अजीब है, लोग बाबा के नाम से वो करते हैं। मैंने कहा यार ये बाबा अजीब तो है, लेकिन बाबा हैं भी तो बहुत सारे। हाँ, लेकिन बिल्कुल। कोई ऐसा बाबा मुझे आज तक नहीं दिखा जो आपको चारों चीज़ें दे रहा हो। आपकी चारों पिलर्स को मजबूत, ज़िंदगी के तंबू के 4 पिलर्स हैं और चारों पिलर्स को मजबूत कर रहा हो जी। और इतनी वैल्यू दे रहा हो, हुँ, सोने की ईंट की बराबर। हुँ, और मैं वो देता हूँ। हुँ, आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी शक या डाउट है तो आप जी, खुलकर पूछ सकते हो। जी। तो जैसे आपने कहा कि एक विचार जो है वो दुनिया बदल सकता है, हमारे काम भी बदल सकता है, हमारे निर्णय भी बदल सकता है। हुँ, तो हुँ। ऐसा कौन-सा विचार था जो जिसने आपको बदला शुरुआत में? हाँ, सवाल अच्छा है। हुँ, अ, मेहुल जी, क्योंकि मैंने ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा है। हुँ, मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया। मैंने वो समय देखा है जब मेरा 1 रुपया खो गया था बचपन में हुँ, और मैं अपने घर नहीं आया था। मुझे पता है कि आज 1 रुपया खो गया तो पिटाई होगी। हुँ, 9 पैसे के स्कूल में हम पढ़ा करते थे और आज दिल्ली और नोएडा में लगभग 37 प्रॉपर्टी हैं, अबाउट 50 करोड़ रुपए से ऊपर हम वर्थ रखते हैं। हम 6 भाई हैं, हुँ, 50 करोड़ के ऊपर वर्थ रखते हैं। तो ये विचार सिर्फ इसीलिए आया क्योंकि चारों तरफ चोरी, धोखा, लूट, झूठ, बेईमानी, अ, बाबा भी कर रहे हैं, मोटिवेटर्स भी कुछ समझो ऐसा लग रहा है जैसे जो वो चाह रहे हैं, जो देना, जो वो बात कर रहे हैं वो डिलीवर नहीं कर रहे। हुँ, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो डिलीवर करता हूँ और मुझे इस बात का गर्व है जहाँ आज चारों तरफ चोरी, धोखा, लूट, झूठ और बेईमानी हो, वहाँ मैंने इंसानियत और मानवता के लिए काम किए हैं और आज भी मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल। और इन सब के लिए मुझे इंस्पायर करने वाले बहुत से वो रहे हैं। मैं सबसे पहले तो मैं अपना बताऊँगा कि मेरे अपने पिता, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, 2 क्लास पढ़े होंगे, अखबार पढ़ लिया करते थे। मेरे अपने पिता से मैंने स्वाभिमान सीखा। हुँ, मैं बहुत कम में गुज़ारा कर सकता हूँ, मेरे पिता करते थे, मेरे पिताजी करते थे, बहुत स्वाभिमानी इंसान थे। गरीबी उन्होंने बहुत पास से देखी लेकिन स्वाभिमानी बहुत थे। हुँ, मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री घीसाराम जी से मैंने स्वाभिमान सीखा। मेरे चाचा श्री रामनिवास जी खंडेलवाल, उनसे मैंने झुकना, हारना और माफ़ी माँगना सीखा। आज की तारीख में जितने भी मोटिवेटर्स या समझिए जिसको क्या बोलते हैं उसको, मोटिवेशनल स्पीकर्स मोटिवेशन। होते हैं, हुँ, जी। वो सब जीतना सिखाते हैं हुँ, और मैं लोगों को हारना सिखाता हूँ। मैं लोगों को झुकना, हारना और माफ़ी माँगना सिखाता हूँ। हुँ, बिल्कुल। ये कोई नहीं सिखाता, मैं वो हुँ, सिखाता हुँ, हूँ। और ये झुकना, हारना और माफ़ी माँगना मुझे मेरे चाचा श्री रामनिवास खंडेलवाल ने सिखाया। तीसरे, लाइफ में जो सबसे बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मिली, मेरे अपने भाई ओम प्रकाश खंडेलवाल, जिन्होंने पढ़ने में मुझे बहुत मदद की। मेरे घर में पहला ग्रेजुएट मैं हूँ। अब तो सभी लोग, अब तो मेरे घर में डॉक्टरी भी कर रहे हुँ, हैं और समझ लीजिए आईएएस को ट्रेनिंग भी देते हैं। बहुत अब तो पढ़े लिखे बच्चे जी, बहुत जी, हैं, जी, मेरे जी, जी। पोते पोतियाँ सब ऐसे। लेकिन पहला ग्रेजुएट मैं था और मुझे पढ़ाने में, मुझे ग्रेजुएट बनाने में मेरे भाई ओम प्रकाश खंडेलवाल का बड़ा हाथ। इसके अलावा मेरी मदर जो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो तो हिंदी भी नहीं पढ़ना जानती थी, पैसे गिनना नहीं जानती थी। वो पैसे गिनती थी तो हमसे गिनवाती थी और हम हुँ, मुझसे से उसमें से पैसे निकाल लिया करते थे। इसके अलावा मेरी वाइफ और मेरा जो बेटा है, जिनकी वजह से मैं ये सब करने को प्रेरित हुआ। और दूसरा, ये मेरा ये मानना है कि इम्पॉसिबल तो कुछ है ही नहीं। हुँ, व्हाट अ मैन हैज़ डन ए मैन कैन डू। जो भी कुछ इंसान कर चुका वो आप कर सकते हो। इवन आप वो भी कर सकते हो जो आज तक किसी ने नहीं किया। हुँ,
मेरा मानना है कि 98% लोग, 98% लोग वही काम करते हैं जो दुनिया में हो चुका है या फिर हो रहा है। हम्म, वो सब नहीं करते जो आज तक किसी ने नहीं किया पर हो सकता है। बिल्कुल। आप बता सकते हैं लोग ऐसा क्यों नहीं करते? लोग वही काम करते हैं जो हो चुका या हो रहा है। हम्म, 98% लोग लीक पर चलते हैं। तो आप बता सकते हैं ऐसा क्यों करते हैं? आजकल लोगों के पास पेशेंस ही नहीं है उस चीज़ की कि भाई हम कुछ नया करें, कुछ वो करें, जैसा चल रहा है वैसे में उसी फ्लो में चल लेते हैं। हाँ, एक तो ये कारण हाँ। रहा और कुछ। मेरा ये मानना है कि लोग अपनी हंसी उड़वाने और संघर्ष करने से डरते हैं। हम्म, इसीलिए वही काम करते हैं जो दुनिया में हो चुका या फिर हो रहा है। हम्म, मुझे अपनी हंसी उड़वाने में कभी कोई डर नहीं लगता। मैं ये नेम प्लेट लगा के घूमता हूँ। मेरे अपने रिश्तेदार या मेरे अपने कई लोग बोलते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, लोग तुम पर हंसते हैं। तो यार मैंने कहा, अब लोग हंसते हैं ना, इससे अच्छा क्या होगा कि लोग मुझे देख के हंस रहे हैं। हम्म, मैं लोगों को हंसा रहा हूँ। हम्म, दूसरे, मेरी ज़िंदगी के गोल क्लियर हैं। लोग क्या कर रहे हैं शायद उन्हें पता नहीं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कहाँ जाना है, ये मुझे पता है। हम्म, किसी ने कहा, एक शब्द है लर्निंग। हम्म, इसका एनालिसिस है लर्न प्लस अर्न इज इक्वल टू लर्निंग। जी। आज की तारीख में नोबडी हैव टाइम टू स्पेंड और लर्न, हम्म, एवरीबॉडी वांट अर्निंग। हर इंसान, कोई सीखना नहीं चाहता, कमाना चाहता है। बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में समय लगता है। लोगों के पास पेशेंस नहीं, लोग बहुत जल्दी चाहते हैं। तो ये एक कारण है कि लोग वही काम करते हैं जो दुनिया में हो रहा है या जी, फिर हो सकता है। जी। एक और आज की दुनिया का जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है कि क्या कहेंगे लोग। हम्म, जब आप लीक से हटकर चलोगे तो बिल्कुल अकेले हो जाओगे, फिर आपके साथ कोई नहीं होता, फिर आप अकेले होते हैं। और जब आप अकेले होते हो तो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो लोगों को दिखाई नहीं देता। बिल्कुल। किसी ने कहा कि जब राइट बंधु ने हवाई जहाज बनाने की सोची कि हम इस तरह से हवाई जहाज बनाएंगे, उसमें बैठकर लोग उड़ेंगे, तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था। हम्म, और उन्हें उस पहले हवाई जहाज को बनने में, पहला हवाई जहाज जो बहुत नॉर्मल सा रहा था, उसको बनाने में 20 से 30 साल लग गए। और 20 से 30 साल लोगों तो छोड़, उनके अपने घर वालों ने भी उनका मजाक उड़ाया था। हम्म, तो मेरा ये मानना है कि जिस जिस पर जग हंसा है, हम्म, जिस जिस पर जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। मेरी उम्र 68 साल है और वैसे तो मैं फिजिकली फिट हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं आज तक हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ। और ईश्वर ने चाहा और ठीक रहा तो 10-12 साल और जिंदा रह सकता हूँ, पर कल का कोई भरोसा नहीं। जी। इसीलिए मेरा ये मानना है कि आए थे जब जहान में, आए थे जब जहान में, तो जग हंसा हम रोए, कुछ ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। जागरूक। मैं कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ जब मैं दुनिया से जाऊं तो लोग कहें कि यार एक अच्छा इंसान चला गया, बस, और कुछ नहीं। जी। सर, जैसे आपने अपने ये 4 कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया, तो आजकल जैसे बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं कि गेट रिच डेफिनेट। वाले, कि मतलब आप ये कीजिए और ऐसे करके आप पैसे कमा लेंगे। तो लोग उन चीज़ों में, उन स्कैम्स वाली दुनिया में रहते हुए आपकी चीज़ों पे कैसे विश्वास करें? हाँ, बिल्कुल सही बात है, कैसे विश्वास करें? तो मैं भी तो यही कहता हूँ कि विश्वास मत करिए। हुँ, मेरी किसी भी बात पर यकीन मत करिए। जो भी कुछ मैं बोल रहा हूँ उस पर यकीन मत करिए। मुझसे सवाल कीजिए। हुँ, आप यहाँ बैठे हों, हिंदुस्तान में बैठे हों, अमेरिका में बैठे हों, लंदन में बैठे हों, कहीं से भी, हुँ, क्योंकि ये मेरा इंटरव्यू है, ये मेरा पॉडकास्ट पूरी दुनिया में जा रहा है। बिल्कुल। तो आप कहीं से, मैं आपसे तो कह रहा हूँ मेहुल जी कि आप जो भी आपके मन में शक या सवाल है,
क्योंकि स्कैम बहुत चल रहे हैं। बिल्कुल। 98% धोखा है। हम्म, मैं भी धोखा हो सकता हम्म, हूँ, मैं भी चोर हो सकता हूँ। विश्वास करना मुश्किल है आज के टाइम करिए ही मत ना। में। मैं कब कह रहा हूँ कि विश्वास करिए, यकीन मत करिए, सवाल कीजिए, पूछिए, आपके जो भी डाउट्स हैं वो पूछिए। आप इंग्लैंड में बैठे हो, अमेरिका में बैठे हो, लंदन में बैठे हो, वहाँ से सवाल कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट, अपने सवाल लिखिए। मैं वादा करता हूँ कि जब भी मैं फ्री हूँगा आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा और मैं हर कमेंट का पर्सनली जवाब देने की कोशिश करूँगा। ये समझा? शक करना बुरी बात नहीं है, सवाल ना करना बुरी बात है। शक तो करना चाहिए क्योंकि 98% धोखा है। मैं भी धोखा हो सकता हूँ, मैं भी गलत हो सकता हूँ। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि मेरी बातों पर यकीन मत करिए, सवाल करिए। दूसरी बात, अगर मैं गरीबों को, मुफलिसों को, अपंगों के लिए, विधवाओं के लिए, जो जिनके पास 2 वक्त का खाना नहीं है, उन लोगों के लिए फंड जुटाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हो सकता है ये मैं इस फंड को अपने इस्तेमाल में लूँ, मैं गलत यूज करूँ। लोग तो ये तो सोचते हैं। नहीं, लोग तो सोचेंगे, नहीं सोचते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरी जांच करते रहिए। आप अगर 10 रुपए दे रहे हैं तो सवाल करिए, पूछिए ये कहाँ खर्च हुआ। मैं उनकी रसीद आपको शो करूंगा। वही मेरा सवाल था कि अगर कोई पैसे दे रहा है किसी की मदद करने के लिए, कोई कितना भी दान कर रहा है उसकी मर्जी से, तो क्या उसको उसकी रसीद मिलेगी कि बिल्कुल बिल्कुल मांगिए, आपका हक है। अगर आपने कुछ दिया है तो आपका हक है कि भाई ये कहाँ खर्च किया, कहीं तुम अपने मतलब अपने फायदे के लिए तो इस्तेमाल नहीं करे। मैं उसकी रसीद दिखाऊंगा। इवन जिसको भेजा गया है, जिसको पैसा भेजा गया है, बाकायदा वो मेरे चैनल पे आकर बोलेंगे कि ये राजेंद्र खंडेलवाल जी, जिन्होंने उम्मीद नाम की संस्था बनाई, उम्मीद एक आस नाम से चैनल बनाया, और उम्मीद आर्थिक मदद कोष के नाम से एक फंड में जनरेट करना जा रहा हूँ, जिसमें आप फंड दे सकते हैं। अगर हमारे पास आप अपना कोई ऐसा भेजेंगे जिसको मदद की ज़रूरत है, तो हम उसको उसकी अपनी हैसियत और उसकी ज़रूरत के हिसाब से मदद करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे पास आज फंड है तो हम आज ही रिलीज कर देंगे, और नहीं है तो हम उसे होल्ड पर रखेंगे। जैसे ही फंड आएंगे हम उनको जनरेट कर देंगे। आपका हक है कि अगर आपने 10 रुपए भी दिए तो हम हमसे सवाल करें। दूसरे, ये तो अभी तब तक है जब तक मैं अधिकृत नहीं हूँ। अधिकृत होने के बाद तो मतलब जो गवर्नमेंट की संस्थाएं वो मेरी ऑडिट करेंगे। मेरा हर साल ऑडिट होगा। तो जब तक ऑडिट नहीं होता है, जब तक गवर्नमेंट ऑडिट नहीं करती, तो आपका हक है कि आप ऑडिट करें, मेरे से सवाल करें, पूछें। मैं रसीद दिखाऊंगा। इवन जिसको फंड जा रहा है उसे मैं अपने चैनल पे लाके दिखाऊंगा। वो खुद बोलेगा कि हाँ पैसा मेरे पास भेजा गया। तो इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ बताइए? कुछ और तरीका है तो बताइए। बिल्कुल। और अगर कोई अपना पैसा दे रहा है किसी की मदद के लिए, बिल्कुल विश्वास से और बिल्कुल ये सोच के कि मुझे भी लोगों की मदद करनी है, तो उन्हें ये जो आपने कहा रिसिप्ट है और ऐसा विश्वास जो है वो जरूर दिलवाना चाहिए, और उनका हक भी बनता है। हक बनता है। हाँ। और मैं ये चीज़ भी आपसे क्लियर करना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ, ताकि लोग हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं वो भी ये चीज़ जान सकें कि ये चीज़ कोई स्कैम नहीं है। अगर वो आपके पास आते हैं, उस उम्मीद नामक संस्था जो है जहाँ पर आके मदद करते हैं लोगों की, तो ये ट्रस्टेड है और रजिस्टर्ड है, और इसमें लोगों को कोई स्कैम नहीं होगा। जी बिल्कुल, इस चीज़ से आप मतलब क्लियर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। तो साथ में मेरा सवाल ये था कि जो आपने 4 कंसेप्ट्स बताए, उस कंसेप्ट में मतलब ऐसा कौन सा एक पार्ट है जो मतलब अगर हम बोले कि मैं अगर सपोज वो कंसेप्ट सीख रही हूँ, आपके पास आके मैं वो कोर्स ले रही हूँ, और ऐसा उन चारों में से कौन सा एक ऐसा पार्ट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर मैंने वो नहीं किया तो बाकी के 3 करने का कोई फायदा नहीं? डेफिनेट, बहुत अच्छा सवाल। मुझे लगता है आपके पास अनुभव है, आपने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ लिए हैं, और आप मेरी बातों को समझ रही हैं और दुनिया के सामने ठीक तरह से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, सवाल आपने पूछा कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छा सवाल। तो वो वो जो पार्ट है, वो पहला पार्ट है जिसको हम बोलते हैं बेसिक। और मजे की बात है वो एकदम फ्री है। अच्छा, बेसिक फ्री है? बेसिक फ्री है। अच्छा। क्योंकि किसी ने कहा, देखिए जितने भी बाबा, प्रवचनकर्ता, कथावाचक, जितने भी लोग यूट्यूब पर या टीवी पर आते हैं, वो सब बीच से शुरू करते हैं और बीच में ही खत्म कर देते हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है कि मैं ये उम्मीद पहली एक ऐसी संस्था है जो बीच से नहीं, ए से शुरू करती है और जेड तक जाती है। और सबसे पहले
ABC सिखाती है। हम्म, ABC क्या है? देखिए, मैं और आपको क्लियर कर दूं मेहुल जी जी कि अ, अज्ञान, ध्यान से सुनिएगा, हम्म अज्ञान इंसान और हैवान नाम के तीन गुंडे हैं। अज्ञान इंसान और हैवान नाम के तीन गुंडे हैं जो इंसान को मुसीबतें और दुख देते हैं, मुसीबतें और दुख देते हैं, उसकी तरक्की रोकते हैं और उसको बिना कहे और बिना कसूर ही आज भी तबाह कर सकते हैं। हम्म मेरी संस्था का काम लोगों को, आप जैसे लोगों को अज्ञान इंसान और हैवान नाम के गुंडों से बचाना और शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक यानी चारों तरह से अमीर बनाना है। हम्म, तो क्या आप एग्री करती हैं कि यही तीन हैं जो मुसीबतें और दिखते हैं? या तो इंसान को अज्ञान मुसीबत दे रहा है, जी लैक ऑफ नॉलेज, हम्म, या इंसान को इंसान दुख दे रहा है, या फिर इंसान को हैवान दुख दे रहा है। बिल्कुल यही तीन है, यही तीन चीज। पर ये तीन नहीं 13 हैं। अच्छा। तीन है, ये टाइटल है, इनके हम्म सब टाइटल और 13। हम्म तो आप ये मानती हैं कि यही तीन हैं जो मुसीबतें और दुख दे रहे हैं, तरक्की रोक रहे हैं और बिना कहे और बिना कसूर ही आज भी तबाह कर सकते हैं। हैवान आज भी तबाह कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा मुसीबतें और दुख कौन दे रहा है, आप बता सकती हैं? इंसान। अज्ञान दे रहा है? नहीं, सबसे ज्यादा मुसीबतें अज्ञान देता है। इंसान बाहर है, हैवान भी बाहर है, अज्ञान हमारे अंदर है। जिंदगी की 70% समस्याएं माइंड रिलेटेड है, मनी रिलेटेड नहीं है। जिंदगी में जो 70% समस्या हैं वो पैसों की वजह से नहीं है, अज्ञानता की वजह से। और सबसे बड़ा, आज मैं आपको, अगर आपने ठीक से और ध्यान से सुना तो एक सोने की ईंट मैं आपको आज ही दे दूंगा। अरे वाह। जी। आप लेना चाहती हैं? कंफर्म? हाँ बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा मुसीबतें जो इंसान को दे रहा है वो इंसान उतना दुख नहीं देता जितना अज्ञान। तो सबसे ज्यादा मुसीबतें जो दे रहा है इंसान को वो दे रहा है अज्ञान। और हमारा पहला सेशन अज्ञान के ऊपर ही है। और जो सबसे बड़े तीन अज्ञान हैं वो हैं कि मैं कौन हूं, यानी सच में मैं कौन हूं, क्या क्या चाहता हूं, और जो जो भी मैं चाहता हूं वो मुझे मिलेगा कैसे। ये बेसिक सेशन में हम ये तीन बातें बताएंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं मेहुल जी, अगर आपको पता लग जाए कि सच में मैं कौन हूं, क्या क्या चाहती हूं, और जो कुछ भी मैं चाहती हूं वो मुझे मिलेगा कैसे, ये तीनों बातें पता लग जाएं तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? सोने की ईंट से कम तो नहीं होगी। सच में होगी ना? हाँ ये सिर्फ पॉडकास्ट की बात नहीं, नहीं सच में होगी ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब आपको ये पता लग गया कि मैं कौन हूँ, सच में मैं कौन हूँ, क्या क्या चाहती हूँ, और जो भी कुछ मैं चाहती हूँ मुझे कैसे मिलेगा, जी जब ये सब पता चल गया तो सोने की ईंट तो इसके सामने कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। जब आपको सारी चीजें पता लगी कि मैं क्या 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 चाहती हूँ और कैसे मिलेगा। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ मेहुल जी, आप ये बताइए, आप क्या चाहती हैं मैं ये नहीं पूछ रहा, आप क्या चाहती हैं मैं ये नहीं पूछ रहा, और कैसे मिलेगा ये भी नहीं पूछ रहा। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या सच में मेहुल खुद को पूरी तरह से जानती है? नहीं। सवाल बुरा तो नहीं? नहीं नहीं। मेरे ख्याल से मेहुल क्या, कितने ना, मेरे जैसे कितनी मेहुल होंगी या कितने लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे अपने कितने आप ही मेहुल या मोहन होंगे जो ये हाँ, नहीं नहीं जानते। जानते बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो आने वाले हैं सीए, बीए, एमबीए, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता। किसी ने कहा, एक होता KYC, नो योर कस्टमर। मैं ये कहता हूं, बिफोर KYC नो, बिफोर KYC नो KYS। KYC से पहले KYS जानो, नो योर सेल्फ। कस्टमर को जानने से पहले खुद को तो जान लो आप। बिल्कुल। तो
मेरा कहने का मतलब ज़िंदगी का सफ़र शुरू करने से पहले हमें ये 3 बातें तो पता होनी ही चाहिए कि मैं कौन हूँ, क्या चाहती हूँ या क्या चाहता हूँ और जो भी चाहता हूँ कैसे पता होनी चाहिए। बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि आज के इंसान की स्थिति ऐसी है, आज हर इंसान भाग रहा है, हुँ, स्पीड 100 की है, हुँ, जाना कहाँ है नोबडी नोज़, पता होना चाहिए। हुँ, तो अब मैं पूछता हूँ, मेहुल जी से पूछता हूँ, अच्छी तरह रैंडम जवाब मत दीजिए। जी, अब जो भी कुछ जानती है अपने बारे में जी। बताइए कि ये मेहुल कौन है? तो मैं तो ये कहूँगी कि मेहुल एक सामान्य लड़की है। मेहुल एक सामान्य लड़की है। चलिए मैं आज आपको बताऊँगा कि मेहुल कौन है हुँ, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने अच्छी तरह सुना और समझा, तो एक सोने की ईंट तो आपको आज ही मिल जाएगी। मेहुल जी, मेरा ये मानना है कि आज के इंसान में अक्ल हो या ना हो, हुँ, अकड़ पूरी है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, और पढ़े लिखे और पैसे वाले में बहुत अड़ है। हुँ, 4 क्लास पढ़ने, मेरा मानना है कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन इज जस्ट एन पिज़्ज़ा बेस एंड कर्जा कंगाली और बुढ़ापा इज द टॉपिंग्स ऑफ लाइफ। हुँ, यू कैन नॉट एंजॉय पिज़्ज़ा विदाउट टॉपिंग्स। बिल्कुल। वी डोंट इवन लाइक इट। ठीक, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अ, आज का 4 क्लास पढ़ने और 2 पैसा कमाने के बाद तो बेटा अपने बाप की भी नहीं सुनता। हुँ, उसे लगता है भाई पिताजी तो 5 क्लास पढ़े हैं या 8 क्लास पढ़े हैं, मैं तो एमसीए, एमबीए या डॉक्टर, वकील या इंजीनियर हूँ, हुँ, तो पिताजी तो पढ़े लिखे हैं नहीं। हुँ, तो 4 क्लास पढ़ने के बाद तो बेटा अपने बाप की भी नहीं सुनता और मेरा ये मानना है कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन इज जस्ट एन पिज़्ज़ा बेस। तो जो ज़िंदगी हमें सिखाती है वो गरीबी या मुफलिसी जो सिखाती है, किसी ने कहा कि गरीबी से बड़ी यूनिवर्सिटी हुँ, ना तो थी, ना है, न कभी होगी। हुँ, और मैंने गरीबी में पीएचडी की है। आज भी आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास नहीं है, मैं मेरे परिवार में हुँ, हम 50 करोड़ की वर्थ रखते हैं, हुँ, लेकिन मैं अपने बच्चों से कुछ नहीं लेता और मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। मैं अमीर बनाने की फैक्ट्री लगा रहा हूँ और आज का पॉडकास्ट देने के लिए मेरे पास पॉडकास्ट की फीस देने के लिए मेरे पास फीस पैसा नहीं, पर मैं दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, तो मैं क्या कर रहा था, आगे कहाँ स्किप कर गए? हुँ, मैं कह रहा था, हाँ, तो मैं कह रहा था कि आज के इंसान में अक्ल हो या ना हो पर अकड़ अक्कड़ पूरी है। पूरी, बिल्कुल। उसे लगता है मैं सब जानता हूँ। अब मैं और दोबारा आपसे पूछ रहा हूँ, नाम मेहुल जी, ये बताइए कि इस आपको पता है कि इस 8 अरब, दुनिया की आबादी लगभग 8 अरब होने जा रही है। बिल्कुल। इस 8 अरब के विशालकाय ब्रह्मांड में, इस 8 अरब के विशालकाय ब्रह्मांड में आपका वजूद यानी आपकी हस्ती और हैसियत कितनी सी है, आपको पता है? बिल्कुल नहीं पता। फिर भी कुछ भी कितनी कितनी सी है? इस 8 अरब का विशालकाय ब्रह्मांड है, इसमें आपकी हस्ती कितनी सी है? जी, वो तो हमारी सोच पे डिपेंड करता है ना। हाँ, तो क्या है? जी, अगर मैं कहूँ कि इतनी सी है, तो फिर इतनी सी है। बिल्कुल ठीक कहा हुँ, आपने। ये आपकी सोच नहीं है। हुँ, मेरे पास सीए, बीए, एमबीए, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर हुँ, जिनसे भी मेरी बात होती है, वो सब यही कहते हैं, हम तो एक कुछ नहीं, हम तो मामूली सी चीज़ हाँ, है, मामूली मामूली सी इंसान। चीज़। और यही प्रॉब्लम है। हुँ, मामूली कहना खुद को। खुद को मामूली कहना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। किसी ने कहा, अच्छी तरह सोच कर बताइए, अगर आप अपनी ताकत को महसूस नहीं करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ का आपको नहीं पता होगा, अपनी स्ट्रेंथ को महसूस नहीं करेंगे तो क्या इस्तेमाल कर पाएंगे? बिल्कुल। अगर आप ये महसूस करती हैं या आप ये जानती हैं कि मैं तो मामूली सी चीज हूं, तो आप में ताकत आएगी? बिल्कुल नहीं। नहीं आएगी ना। दूसरी तरफ जब आप पूरा सच यानी ये जानेंगे कि मैं वो जो दुनिया का सबसे बेस्ट है, दुनिया का सबसे बेस्ट कौन है? ईश्वर, ईश अल्लाह, खुदा या गॉड, इसी को जी, हम मानते हैं ना। जी। वो जो दुनिया ने सबसे बेस्ट चीज बनाई है, वो जो दुनिया ने सबसे बेस्ट चीज बनाई है, दुनिया में जो दुनिया का सबसे बेस्ट है, उसने दुनिया में सबसे बेस्ट चीज क्या बनाई है?
इंसान। इंसान बनाया, मेहुल नहीं बनाई। मेहुल भी एक सामान्य इंसान है ना। तो फिर वो असामान्य कौन है? दुनिया के सबसे बेस्ट ने जो सबसे बेस्ट चीज बनाई है वो इंसान है, और मेहुल भी वो इंसान ही है। मैं भी वो इंसान ही हूँ। मुझसे कोई पूछता है कि आप कौन हैं, आप कैसे हैं, तो मैं बताता हूँ आई एम द रिचेस्ट एंड हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ। मैं दुनिया के सबसे बेस्ट की बनाई हुई दुनिया की सबसे बेस्ट चीज हूँ। कहते हैं कि भगवान ने इंसान बनाने के बाद हाथ खड़े कर दिए थे, कलम तोड़ दी थी कि भाई मैं तुझसे बेहतर कुछ नहीं बना सकता। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ भी कर सकता है। मानते हो? बिल्कुल जी सर। और मैं यहीं से आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे इनकी किताब सच में धनी बनने के 365 उपाय, इस किताब के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ हमारी ऑडियंस को दे दीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं बताता हूँ। वैसे तो मैंने 4 किताबें लिखी हैं। जमीन से आसमान तक, जमीन से आसमान तक, दूसरी आत्मविकास, तीसरी सेल्स ट्रेनिंग, और चौथी सच में धनी बनाने के 365 आइडिया, जो आपके सामने है। बिल्कुल 3 किताबों को मैंने पब्लिश नहीं कराया, ये मैंने पब्लिश कराई है। और सच इसका नाम है सच में धनी बनाने के 365 आइडिया। जी इसमें लगभग आपको अमीर बनाने और आपकी जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लगभग 450 आइडिया हैं। लेकिन मैं 365 क्लेम कर रहा हूँ, हर दिन का एक आइडिया। जी जी ठीक। और इसमें मैंने कुछ कविता या पोएट्री भी लिखी है, और एक पोएट्री जो ये किताब मैंने एक पोएट्री मैंने गरीबी के ऊपर लिखी है। मैंने उन दिनों में लिखी है जब मैं मेरे अपने मुझसे बात नहीं करते, बात करना तो दूर रहा, वो मेरा मैसेजेस को नहीं पढ़ते थे, मेरा फ़ोन नहीं उठाते थे, बात करना तो दूर जी रहा। जी जी मैं अगर कुछ कह रहा हूँ तो वो जी सुनते जी नहीं थे, जी जी वो मुझे पागल समझने लगे थे। ये उन दिनों की कविता है। जी तो मैं चाहूँगा कि ये मैं अपनी ऑडियंस को डेडिकेट जी करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ये अपनी कविता आपको हाँ सुनाना चाहता जी हूँ। बिल्कुल, ये कविता आप सुनाइए। हाँ, तो ध्यान से सुनिएगा। तो मैं सुनाने जा रहा हूँ। मेरी कविता का नाम है मुफलिसी यानी गरीबी। मेरी कविता का नाम है मुफलिसी यानी गरीबी। गरीबी। तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने ध्यान से सुना तो आप इससे रिलेट करेंगे, और आपको मुझे लगता है गरीबी के मामले में आपको इससे बेहतर कविता शायद आपने नहीं सुनी होगी। बिल्कुल तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनिएगा। मुफलिसी यानी गरीब। मुफलिसी ना हुई कमबख्त मुसीबत हो गई। मुफलिसी ना हुई कमबख्त मुसीबत हो गई। उनका हर खर्च उनका हर खर्च उनका हर खर्च जरूरत हमारा फिजूल खर्ची हो गई। उनका हर खर्च जरूरत हमारा फिजूल खर्ची हो गई। वो पिए शराब वो पिए शराब तो कोई कुछ नहीं कहता। वो पिए शराब तो कोई कुछ नहीं कहता। हम पिए शरबत तो लोग बातें करते हैं। हम पिए शरबत तो लोग बातें करते हैं। उनका 10 का भी लोगों को 100 का नजर आता है। उनका 10 का भी लोगों को 100 का नजर आता है। हमारा 100 का भी 10 में गिना जाता है। हमारा 100 का भी 10 में गिना जाता है। वो जो करें बात तो फूलों के हार चढ़ते हैं। वो जो करें बात तो फूलों के हार चढ़ते हैं। हम जो करें बात तो व्यंग बाण चलते हैं। हम जो करें बात तो व्यंग बाण चलते हैं। ऐसे में कौन ना चाहेगा कि पैसा पास हो। ऐसे में कौन ना चाहेगा कि पैसा पास हो, जिससे कि हर फिजूल खर्ची मेरी भी जरूरत खास हो। जिससे कि हर फिजूल खर्ची मेरी भी जरूरत खास हो। जिससे कि हर फिजूल खर्ची मेरी भी जरूरत खास हो। कहते हैं हर चीज सहन कर लेगा मुफलिस, लेकिन कहते हैं कि हर चीज सहन कर लेगा गरीब, लेकिन
कसे व्यंग उस पर कोई ये सहना नामुमकिन, कसे व्यंग उस पर ये सहना नामुमकिन, इसीलिए हर मुफलिस, इसीलिए हर मुफलिस यानी गरीब जी तोड़ मेहनत करता है, इसीलिए हर गरीब जी तोड़ मेहनत करता है। वो चाहता है इन चार शब्दों से पीछा छुड़ाना, वो चाहता है इन चार शब्दों से पीछा छुड़ाना, पर लगता है ये चारों चाहते हैं साथ शमशान तक जाना, पर लगता है ये चारों चाहते हैं साथ शमशान तक जाना। अंत में दिन भी निकलेगा, अंत में दिन भी निकलेगा, दिन भी निकलेगा कभी रात के आने पे न जा, दिन भी निकलेगा कभी रात के आने पे न जा, तू अपना कर्म कर, तू अपना कर्म कर, कर्म के अंजाम पे ना जा। तू अपना कर्म कर, कर्म के अंजाम पे ना जा। भूल मत, भूल मत, कोई देखे ना देखे तेरी मेहनत को, तो कोई भूल मत, कोई देखे ना देखे तेरी मेहनत और तेरी कोशिशों को, वो हर पली, वो हर घड़ी और हर पल देख रहा है, वो हर घड़ी और हर पल देख रहा है। भूल मत, गहरी अंधेरी रात के बाद उजाला निश्चित है, भूल मत, गहरी अंधेरी रात के बाद उजाला निश्चित है। भूल मत, कल तेरा हर खर्च तेरी भी जरूरत खास होगा, कल तेरा हर खर्च तेरी भी जरूरत खास होगा। भूल मत, जो व्यंग कस रहे हैं वो कल तालियां बजाएंगे, भूल मत, जो आज व्यंग कस रहे हैं वो कल तालियां बजाएंगे। भूल मत, जो आज हंस रहे हैं वो कल तुझसे मुंह छिपाएंगे, भूल मत, जो आज हंस रहे हैं वो कल तुझसे मुंह छिपाएंगे। ठीक, कैसी लगी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने रिलेट भी की होगी और समझ भी आया होगा उन्हें कि कहना क्या चाह रहे हैं, Correct. इस कविता के भाव क्या है। मेरा देखिए, मेरा मानना है कि ना, मैं लास्ट में कुछ कहना चाहूँगा। हाँ, देखिए कि लोग जो है बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि पैसा गया चवन्नी गई, पैसा गया चवन्नी गई, शरीर गया अठन्नी गई, बुद्धि गई बाराने गए और हिम्मत गई तो सब गया। बिल्कुल। अच्छा, जाते जाते मेरी एक समझिए, मेरी एक दर्शक है, मेरी एक बेटी है, वैसे मेरे 3 बेटे हैं, मेरी कोई बेटी नहीं है। जी। अभी जस्ट में एक मेरी बेटी बनी है, उन्हें स्वीकार किया। तो वो मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि अंकल आप अपने पॉडकास्ट में मेरे लिए 2 लाइनें ज़रूर बोलना। तो मैं अपनी बेटी को डेडिकेट करना जी, चाहता हूँ। बिल्कुल। तो मैं बोलना चाहूँगा। लग गई आग मेरे घर में बचा ही क्या है, लग गई आग, लग गई आग मेरे घर में बचा ही क्या है, बच गया मैं तो समझो जला ही क्या है। लग गई आग मेरे घर में बचा ही क्या है, बच गया मैं तो समझो जला ही क्या है, किस्मत का खेल है मुकद्दर अपना, वरना हाथों की लकीरों में रखा ही क्या है। दूसरा, हर कदम, हर कदम कदम पर तोड़ा गया मुझे, हर कदम कदम पर तोड़ा गया मुझे, हर रिश्ते पर लाकर छोड़ा गया मुझे, हर रिश्ते पर लाकर छोड़ा गया मुझे, अपने हक के लिए आवाज उठाई तो हर बार बदतमीज बोला गया मुझे, बदतमीज बोला गया मुझे। बहुत ही बढ़िया। और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ें समझ में आई और आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और आप दुनिया को क्या समझाना चाहते हैं। मुझे लगता है इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम क्लियरली वो चीज़ डिलीवर कर पाए हैं और समझ आई होगी। और साथ ही में जो सर ने अपने 4 कोर्सेज़ बताए, अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो वो इसमें एनरोल ज़रूर कीजिए। पहला कोर्स जैसे कि बताया गया कि बिल्कुल फ्री है, बाकी कोर्सेज़ की फ़ीस ₹800 से शुरुआत है और आप ज़रूर कीजिए अगर आप अपने जीवन में, अपने परिस्थितियों में बदलाव लाना चाहते हैं। और वो 800 रुपये भी रिफंडेबल है। जी। अगर आपको प्रोग्राम अटेंड करने के बाद ये लगता है कि मुझे वर्थ नहीं मिली, 800 रुपये दे करके आपको 80,000 हुँ। या 8 लाख रुपए की वर्थ नहीं मिल रही है, तो वो 800 रुपये भी आप वापस ले सकते अरे हैं। वाह! इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और ये ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि कुछ स्कैम है, अगर आपको लगता भी है तो आप सवाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, धन्यवाद। अगर आपको भी ये एपिसोड, ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर कोई भी सवाल आपके हों
कोई भी सवाल आप करना चाहते हो इन सर से रिलेटेड, संस्था से रिलेटेड या पैसों से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। हम दोबारा इस बात पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।